Namaste all. Let's continue Matrabhumi Ka Maan by Hare Krishna Premi. This is part 2 video of Matrabhumi Ka Maan. हमने पिछले वीडियो में देखा था, लेट्स रिकैप। ये दो शासक की कहानी है, राव हेमू जो बूंदी के शासक है और महाराणा लाखा जो मेवाड़ के शासक है। दृश्यवन में हमने देखा था महाराणा लाखा के सेनापति अभय सिंह वो राव हेमू के वहां बूंदी जाते हैं एक प्रस्ताव लेकर। प्रस्ताव ये रहता है कि बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। ये प्रस्ताव लेके अभय सिंह राव हेमू के वहां जाते हैं और राव हेमू इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं और वे कहते हैं कि बूंदी कभी भी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा, वह किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वह विदेशी शक्ति हो, चाहे वह मेवाड़ का महाराणा हो। और इस प्रकार बूंदी राज्य मतलब राव हेमू अभय सिंह का प्रस्ताव ठुकरा देते हैं। और यहीं पे तो मैं जाऊं, हाँ आपकी इच्छा, ये कह के दोनों अब प्रस्ताव ठुकरा के अपने अपने राज्य राव हेमू बूंदी में और अभय सिंह वापस से मेवाड़ की ओर चल देते हैं। उसके बाद दूसरा दृश्य पट परिवर्तन, मतलब ये एक एकांकी है, एक स्टेज पे एक्ट है, तो वहां पे स्टेज का दूसरा दृश्य रहता है और वो दृश्य है, वो सीन है चित्तौड़ का राजमहल। तो अब बूंदी से कुछ समय के बाद का ये सेकंड सीन है, वो अब मेवाड़ में है। चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी, तो मेवाड़ का जो राजमहल है चित्तौड़ का, वहां पे ये उसका सेकंड सीन है। स्थान चित्तौड़ का राजमहल। महाराणा लाखा बहुत चिंतित और व्यथित अवस्था में टहल रहे हैं। महाराणा लाखा चिंतित है, चिंता में है, वरीड है। क्यों? क्योंकि कुछ समय के बाद एक छोटा सा युद्ध होता है, निमरा के मैदान में एक युद्ध होता है जहां पे राव हेमू अटैक करते हैं महाराणा लाखा के शिविर पे, उनके कैंप पे, और वहां पे महाराणा लाखा पराजित हो जाते हैं। इसी बात से महाराणा लाखा चिंतित है। आइए देखते हैं विस्तार से। लाखा, मेवाड़ के गौरवपूर्ण इतिहास में मैंने कलंक का टीका लगाया है। गौरवपूर्ण, प्राउड। तो मेवाड़ का जो एक बहुत अच्छा इतिहास, हिस्ट्री रही है, एक इतिहास रहा है जिसपे हमको प्राउड हो, वैसा उस पर मैंने कलंक का टीका लगाया है। कलंक का टीका लगाना, काला धब्बा, मतलब उसको डिफेम किया है। इस बार मुट्ठी भर हाड़ाओं ने हम लोगों को जिस प्रकार पराजित और विफल किया, उसमें मेवाड़ के आत्मगौरव को कितनी ठेस पहुंची है, यह मेरा हृदय जानता है। महाराणा लाखा ही इज वरीड क्योंकि मुट्ठी भर, वेरी फ्यू हाड़ाओ, you should know that in the first previous lecture I have explained this. हाड़ाओ मतलब बूंदी राज्य में रहने वाले लोग, हाड़ा वंश के लोग। तो बूंदी राज्य के जो लोग हैं हाड़ाओं ने हमको किस प्रकार पराजित, हराया है और विफल किया है, हराया है, और हमारे आत्मगौरव को, हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को कितनी ठेस पहुंचाई है, कितना हर्ट किया है, यह सिर्फ मेरा हृदय जानता है। मतलब इन शॉर्ट महाराणा लाखा जब हार गए तब उनको बहुत दुख हो रहा है कि मेरा जो पराक्रम है, मेरे गौरव पे एक काला धब्बा लग गया है। अभय सिंह उनका सेनापति, महाराणा जी, दरबार के सभासद आपके दर्शन पाने को उत्सुक है। दर्शन पाने को उत्सुक मतलब आपके इंतजार कर रहे हैं। कौन इंतजार कर रहे हैं? दरबार के सभासद इंतजार कर रहे हैं। सभा इंतजार कर रही है, बट सभासद इंतजार कर रहे हैं। ओके। महाराणा, सेनापति अभय सिंह जी, आज मैं दरबार में नहीं जाऊंगा। मतलब आपके जो दूसरे सभासद है वो राह देख रही है आपकी दरबार, तो महाराणा मैं आज नहीं जाऊंगा। आप जानते हैं कि जब से हमें निमरा के मैदान में, निमरा प्लेस का नाम है जहाँ पे ये युद्ध हुआ था, जब से हमें निमरा के मैदान में बूंदी के राव हेमू से पराजित होकर भागना पड़ा, मतलब इस युद्ध में महाराणा लाखा को भागना पड़ा था अपनी जान बचा के, मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। बाप्पा रावल और वीरवर
हम्मीर का रक्त जिसकी धमनियों में बह रहा हो। बाप्पा रावल और वीरवर हम्मीर ये कौन है? ये उनके पूर्वज है जो बहुत पराक्रमी थे। तो मैं उनका वंशज हूँ। तो जो हमारे पूर्वज थे बाप्पा रावल और वीरवर हम्मीर, और उनका खून हमारी धमनियों में मतलब हमारे वेन्स में, हमारी नसों में जो बह रहा है, वह प्राणों के भय से भाग जाए, यह कितने कलंक की बात है। तो ऐसे महाशक्तिशाली पराक्रमी लोगों का खून हमारे में बह रहा है, और हमने क्या किया? हम अपने प्राण मतलब अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गए। ये तो बहुत कलंक की बात है। मतलब महाराणा लाखा को अब खुद पे प्राउड फील नहीं हो रहा है। वो कहीं ना कहीं अब दुखी है कि मैं भाग के अपना बचाया, जान बचाने के लिए भागा। मतलब मैं पराक्रमी, शायद मैंने अपने बाप्पा रावल और वीरवर हम्मीर उनके नाम पे कलंक लगाया है। अभय सिंह, किंतु जरा सी बात के लिए आप इतना शोक क्यों करते हैं? शोक करना मतलब दुख क्यों मना रहे हो? मतलब आप इतना क्यों सोच रहे हो एक छोटी सी हार के लिए? हाड़ाओं ने कब युद्ध किया था? हाड़ाओं ने रात के समय अचानक हमारे शिविर पर आक्रमण कर दिया। शिविर कैंप, सी 5 नंबर सैनिक पड़ाव किला, जहाँ पे ये रेस्ट करते हैं। तो हाड़ाओं ने रात के समय अचानक हमारे शिविर पर आक्रमण कर दिया। आकस्मिक धावे से घबराकर हमारे सैनिक भाग खड़े हुए। आप तो तब भी प्राणों पर खेल कर राव हेमू से लोहा लेना चाहते थे, किंतु हम ही लोग आपको वहां से खींच लाए। इसमें आपका क्या अपराध है? और इसमें मेवाड़ के गौरव में कमी आने का कौन सा कारण है? यहाँ पे हम देखते हैं कि अभय सिंह जो सलाहकार है, वो अच्छी सलाह देते हैं। यहाँ पे महाराणा लाखा को समझाते हैं कि रात के समय छुप कर हड़ाओं ने अपने शिविर पर अचानक हमला बोल दिया था। हमारे सैनिक रेडी नहीं थे उस वक्त एक युद्ध के लिए, तो सारे सैनिक भाग गए क्योंकि वो डर गए। और तब आप तो अपने प्राणों की जान की परवाह किए बगैर बूंदी के राजा से मुकाबला करना चाहते थे, परंतु हमें लोग जबरदस्ती मतलब दूसरे सोल्जर्स और दूसरे मंत्री लोग जो दूसरे अपने राजा को बचाने के लिए आगे आते हैं, मतलब हम ही लोग आपको वहां से खींच लाए, आपको वहां युद्ध करने ही नहीं दिया, इसलिए आप तो भागे थे। तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है, और इससे हमारे मेवाड़ का जो गौरव है उसमें कमी नहीं आई है। इस तरह से अभय सिंह अपने महाराणा को समझा रहे हैं। उनका जो अपराध बोध है, जो गिल्ट फीलिंग है, उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो महाराणा बोलते हैं, जिनकी खाल मोटी होती है उनके लिए किसी भी बात में कोई भी अपयश, कलंक या अपमान का कारण नहीं होता। खाल मोटी होना, बेशर्म होना। तो जो लोग बेशर्म होते हैं मीन्स शेमलेस होते हैं, उनके लिए उनको कभी ना अपमान होता है उनका, ना कभी उनको बुरा लगता है। परंतु जो आन को प्राणों से बढ़कर समझते आए हैं, वे पराजय का मुंह देखकर भी जीवित रहे। यह कैसी उपहासजनक बात है? मतलब जिन लोगों के लिए इज्जत प्राणों से भी बढ़कर है, वे लोग अगर हार के भी जिंदा हैं, तो ये तो हंसने वाली बात हो गई कि मैं हार के भी जिंदा कैसे हूँ। मतलब मैं, मेरे लिए अपनी आन मान शान वो अपनी जान से बढ़कर है। सुनो अभय सिंह जी, मैं अपने मस्तक के इस कलंक के टीके को धो डालना चाहता हूँ। मतलब मेरे पे ये जो हार में स्वीकार नहीं कर पा रहा है वो, कि मैं यहाँ से भाग गया था, ये मेरे मेरे मान के लिए उपहासजनक बात है, हंसने लायक बात है। तो मैं इस कलंक को मिटाना चाहता हूँ। अभय सिंह, मेवाड़ के सैनिक आपकी आज्ञा पर अपने प्राणों की बलि देने को प्रस्तुत है। मतलब मेवाड़ के जो सोल्जर्स हैं, अगर आप अलाउ करो तो वो अपने जान की बाजी लगा देंगे। प्राणों की बलि देना
जान लगा के युद्ध करना, प्राणों की बलि देने को भी तैयार है वो। मतलब यू जस्ट आप एक बार हुक्म करो, आप हमको अलाउ करो तो हम लोग युद्ध करने के लिए तैयार हैं। तो महाराणा कहते हैं उनके पौरुष की परीक्षा का दिन आ पहुंचा है। किसके पौरुष की परीक्षा का दिन? महाराणा की जो सेना है, जो सोल्जर्स है, तो अपने सैनिकों की शक्ति को वो बोल रहे हैं कि उनके सैनिकों की जो शक्ति है, पौरुष, उनको अब देखने का समय आ चुका है। महारावल बाप्पा, उनके पूर्वज जो भी है, उनका मैं वंशज हूँ। तो महारावल बाप्पा का वंशज मैं लाखा प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश नहीं करूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। मतलब यहाँ पर महाराणा लाखा कसम खाते हैं कि जब तक मैं बूंदी का जो दुर्ग किला है, उस वक्त हर जगह के किले रहा करते थे, जब तक उस किले पे तुम अपना झंडा लगाओ तो ही तुम्हारी जीत मानी जाती थी। वैसे तो जब तक बूंदी के किले पे मैं ससैन्य ससैन्य सेना के साथ ससैन्य सेना के साथ प्रवेश नहीं करूंगा, मैं खाना पीना नहीं करूंगा, मतलब मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, तब तक मैं कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं, जब तक मैं अब बूंदी पे आक्रमण नहीं करता, वो भी ससैन्य सैनिकों के साथ। ऐसे महाराणा कसम खा लेते हैं। अभय सिंह, महाराणा छोटे से बूंदी दुर्ग को विजय करने के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करने की क्या आवश्यकता है? मतलब छोटा सा बूंदी दुर्ग है, क्योंकि बूंदी एज कंपेयर टू मेवाड़ एक छोटा राज्य है, तो एक छोटे से बूंदी दुर्ग को जीतने के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा क्यों की? बूंदी को उसकी धृष्टता, दुस्साहस, मतलब उस लोगों ने जो हम पे आक्रमण करने का साहस किया, वो गलत किया, तो उस गलत काम को धृष्टता कहते हैं। बूंदी को उसकी धृष्टता के लिए दंड दिया ही जाएगा, लेकिन हाड़ा लोग कितने वीर हैं। सो अभय सिंह को पता है कि हाड़ा लोग भी वीर है बूंदी के, युद्ध करने में वे यम से भी नहीं डरते। यम मतलब मौत, यमराज, क्योंकि वो भी राजपूती है। इसमें संदेह नहीं कि अंतिम विजय हमारी होगी, मतलब लास्ट में तो हम ही जीतेंगे, पर किंतु यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि कितने दिन लग जाएंगे। इसलिए ऐसी भीषण भीषण भयंकर डेंजरस प्रतिज्ञा आप ना करें। इन शॉर्ट अभय सिंह समझा रहे हैं कि उन लोगों ने जो गलती की है हम पे रात को छुपकर आक्रमण करने की, हम उसकी सजा उनको देंगे, पर आपने उसके लिए मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, ये जो प्रतिज्ञा ली है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि इसमें हमें उनको जीतने के लिए अब काफी दिनों का समय लगने वाला है, क्योंकि हाड़ा एक छोटा हाड़ा जो दुर्ग है, बूंदी दुर्ग, वो छोटा है, पर उसके लोग बहुत वीर है। तो अभी काफी दिन लग जाएंगे, तो आप इतने दिन भूखे प्यासे कैसे रहोगे? महाराणा, आप क्या कहते हैं सेनापति? क्या कभी आपने सुना है कि सूर्यवंश में पैदा होने वाले पुरुष ने अपनी प्रतिज्ञा को वापस लिया हो? सूर्यवंश में पैदा होने वाले लोग अपनी एक बार हमने कसम ले ली तो हमको अब पूरी ही करनी है। प्राण जाए पर वचन न जाए, भले जान चली जाए बट हम अपना प्रॉमिस, अपनी कसम नहीं तोड़ सकते। यह हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सी, जो तीर तरकश से निकलकर कमान पर चढ़कर छूट गया, उसे बीच में नहीं लौटाया जा सकता। लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, बट इट इज वेरी इजी। जो तीर, तीर मतलब ये बो एंड एरो जो होता है, हमने महाभारत रामायण में जैसे देखा है, बो एरो, तो एक बार जो तीर निकल के चला गया आगे, तरकश, तरकश जहाँ पे तीरों को रखा जाता है, क्यूवर इंग्लिश में, ऐसे पीछे आपने देखा होगा जहां से तीर निकाल के बाण चलाते हैं, बो एंड एरो, तो जहाँ पे तीरों को रखा जाता है, एरोज को,
तो वहां से अगर एक बार तीर चला गया तो वो बीच में नहीं लौटाया जा सकता। उसी तरह अगर मैंने अपनी प्रतिज्ञा ले ली है तो अब मैं उसको तोड़ नहीं सकता। मेरी प्रतिज्ञा कठिनाई से पूरी होगी, यह मैं जानता हूँ। और इस बात की हाल के युद्ध में पुष्टि भी हो चुकी है कि हाड़ा जाति, डोंट गेट कंफ्यूज, हाड़ा जाति मतलब बूंदी दुर्ग के लोग, वहां के सैनिक, वहां के लोग। हाड़ा जाति वीरता में हम लोगों से किसी प्रकार हीन नहीं है, कम नहीं है। फिर भी महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा वास्तव में प्रतिज्ञा है, वह पूर्ण होनी ही चाहिए। तो अब एक बार तो कसम तो ले ली महाराणा लाखा ने, अब उनको रियलाइज हो रहा है कि वहां के लोग सचमुच बहुत वीर है, और ये इतनी इजीली अगर हमने अटैक किया तो अब इतनी इजीली युद्ध खत्म नहीं होगा, ये शायद बहुत दिनों तक भी चलेगा। और वहां के लोग हमारे जितने ही पराक्रमी हैं, हमसे किसी प्रकार कम नहीं है, हीन कम होना। पर अभी तो मैंने प्रतिज्ञा ले ली, तो महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा तो वास्तव में ही प्रतिज्ञा है। वहां से बैक स्टेज नेपथ्य में गाना बज रहा है। लेट्स सी गाना क्या है, मतलब महल में ही पीछे से एक गाने की ध्वनि सुनाई दे रही है। यू हैव टू इमेजिन, ये पूरा एक सीन स्टेज पे परफॉर्म हो रहा है और बैक स्टेज से कहीं से गाने की आवाज आ रही है। ये सागर से रत्न निकाले, सागर मतलब सी, युग युग से गए हैं संभाले, यहाँ पर ये का मतलब है सारे राजपूत युगो युगों से, फ्रॉम एजेस, वो मतलब राजपूत लोग एक रत्न के जैसे, दे आर वेरी प्रीशियस रत्न, इनसे दुनिया में उजियाला है। तो राजपूत लोगों से दुनिया में क्या है, उजियाला है। तोड़ मोतियों की मतमाला, यहाँ जो भी गीतों के द्वारा राजपूत लोगों की वीरता की बात हो रही है। और सारे राजपूत क्या है, दे आर लाइक एक माला है। तो हर एक राजपूत एक माला, एक नेकलेस का मोती है। तो तोड़ मोतियों की मतमाला, इन शॉर्ट सारे राजपूत एक रहो, एकत्रित रहो, ये छाती में छेद कराकर एक हुए हैं हृदय मिलाकर। और ये लोग एक कैसे हुए हैं, तो गाने में बोल रहे हैं कि छाती में, चेस्ट में वो लोग छेद करा के, मतलब जैसे माला में एक धागा थ्रेड ऐसे बीच में से एक होल बना के जाता है, उस तरह से ये लोग अपना हृदय मिलाए हैं। जिस तरह एक धागा सारे मोतियों को साथ में रखता है, उस तरह से ही ये लोग एक साथ हैं। इनमें व्यर्थ भेद क्यों डाला, तो इनकी यूनिटी को डिस्ट्रॉय मत करो। तोड़ मोतियों की मत माला, तो ये जो मोतियों की माला है उसको मत तोड़ो। तो इन शॉर्ट इस गाने से ये मैसेज दिया जा रहा है कि सारे राजपूत बहुत पराक्रमी है और उनको हमेशा एक होकर रहना पड़ेगा, हमको ये माला तोड़नी नहीं चाहिए। इस तरह से बैकग्राउंड में चारणी एक कैरेक्टर जो गाना गा के लोगों को, राजपूतों को एक होने का संदेश देते हैं हमेशा। तो वहां पे एक न्यू एंट्री होती है चारनी। इसके आगे की कहानी हम लोग देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, keep reading, and if you understood till here, if you like my content, then please share and subscribe the channel. Thank you.